ट्रक जंक्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। जब भी हम किसी भी गाड़ी का रिव्यू करते हैं और उसके कैबिन से आपको मिलवाते हैं तो वहां एक स्विच होता है, रीजनरेशन स्विच, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। पर एक्चुअली ये रीजनरेशन है क्या, ये क्यों जरूरी है गाड़ी में, और उस स्विच का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस पर पूरी चर्चा हम आज करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर प्रकाश जी, जो कि अलवर की टाटा मोटर्स की वर्कशॉप में इंजीनियर हैं। सर, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कर रहे हैं आप? रीजनरेशन करवा सर व्हीकल का। रीजनरेशन जी, क्या है ये रीजनरेशन? आप हमारे दर्शकों को, ड्राइवरों को समझा सकेंगे? ये सर इसमें एटीएस लगा हुआ है, यानी कि सूट लोड जमा होने पर इसमें जम जाता है ना, यूरिया जिसको बोलते हैं, यूरिया जम जाता है। ये फिर जो इंजन से तो काला धुआं निकलता है, डस्ट वगैरह जो उसमें जमा हो जाता है वो, अच्छा, उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए रीजनरेशन जरूरी है। तो वो धुआं अपने आप बाहर नहीं निकलता है? नहीं सर, अच्छा, वो निकलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी कारणवश वो जमा हो जाता है, सूट लोड जमा हो जाता है इसमें, तो इंजन का काला धुआं, सूट लोड, गंद वगैरह एटीएस में जमा हो जाता है, इसलिए रीजनरेशन करवाना होता है। तो प्रकाश जी, आप बता सकते हैं कि उसके इकट्ठा होने का कारण क्या होता है? इकट्ठा होने का तो बहुत कारण है उसके सर। गलत यूरिया डालना, यानी कि व्हीकल में कई बार क्या करते हैं, टाटा मोटर से ना लेके बाहर पेट्रोल पंप से या बाहर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से लोकल यूरिया ले लेते हैं। ठीक है। तो लोकल यूरिया डालने पर वो जमा हो जाता है साइलेंसर में आके नहीं। अच्छा। और चेक लैंप वगैरह व्हीकल में MIL, चेक इंजन लैंप, माल फंक्शन इंडिकेटर ऊपर वहाँ दर्शाता है कि यूरिया गलत डल चुका है, तो इसमें जमा हो जाता है। कई बार उसको साफ करने के, क्लीन करने के लिए रीजनरेशन जरूरी है। रीजनरेशन जरूरी है। अब आप ये बताइए कि ये कैसे जाता है, ये कैसे होता है? क्या ये ऑटोमेटिक होता है या ऑटोमेटिक भी होता है व्हीकल में? जैसे कि हाई टेम्परेचर पे होता है सर ये। अच्छा। 243 डिग्री से ऊपर जाएगा ना टेम्परेचर, तब जाकर रीजनरेशन ऑन होगा। अपना जो मीटर पे लिखा आता है ऑटो रीजनरेशन ऑन, उस समय घबराना नहीं है कि भाई इसमें चेक लैंप आ रहा है, फिर ये क्या आ रहा है, वो अपने आप होके चला जाएगा। चेक लैंप आएगा लेकिन तब तक रीजन चलेगा, तब तक आएगा। रीजन कंप्लीट होने पर वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा व्हीकल। बट कई बार क्या होता है, ज़्यादा जमा हो गया, लोकल यूरिया ज़्यादा जमा हो गया, वो निकल नहीं पाता। एटीएस व्हीकल अपना धुआं दिया जा रहा है, ठीक से चल नहीं पा रही, उस दरमियान वर्कशॉप में आके और एक बार रीजन वगैरह कराना जरूरी है। तो तब आप ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी को कनेक्ट करके इससे, और रीजनरेट करते हैं। तो जो अंदर स्विच दिए गए हैं उनका क्या वो है? अगर ये ऑटोमेटिक हो रहा है तो उन स्विचेस की क्या जरूरत है? स्विच पे कई बार क्या होता है कि मान लो ज़्यादा सूट लोड जमा हो जाने पर स्विच से नहीं होगा। अच्छा। या फिर सूट लोड नहीं होगा तो भी नहीं होगा। सूट लोड होना भी जरूरी है। और एक ज़्यादा होगा तो बटन से नहीं हो पाएगा। ऊपर जो पुश बटन दे रखे हैं ना, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। 2 बटन है इसमें रेड कलर का निशान लगा हुआ है, हाथ लगा हुआ है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। दूसरा है वो लेफ्ट साइड करते हुए उसको व्हीकल स्टार्ट करके, हैंड ब्रेक बोले तो पार्किंग ब्रेक लगा के और स्टार्ट करके, जैसे कि अपन 5 से 6-7 सेकंड तक उसको पुश करके रखना है। ठीक है। तो अपना RPM मीटर जो है ना सर, वो 700 आइडल 700 की जगह बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। तो मान लो 1100 से और 1400 तक वो जाता है, तब मान लो कि रीजनरेशन अपना ऑन हो चुका है। उस दरमियान एक्सीलेटर पेडल, ब्रेक पेडल और क्लच पेडल को पुश नहीं करना है, दबाना नहीं है, नहीं तो अपने आप बंद हो जाएगा। ओके। रीजनरेशन ऑफ हो जाएगा, अपना ऑफ हो जाएगा। तो मतलब जब गाड़ी चल रही होती है तो तब ये ऑटोमेटिकली रीजनरेशन होता है, चलता होता है या गाड़ी रोकने के बाद होता है? हाई टेम्परेचर पे होता है सर। अच्छा। और अक्सर इंजन का नहीं, एटीएस का हाई टेम्परेचर। एटीएस का हाई टेम्परेचर जी। और दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि गाड़ी जब आप चला के लाए, आपने रोक दी और आपने इंजन ऑफ कर दिया, ऐसे नहीं करना है। हाँ, वो आप थोड़ा समझाएंगे? व्हीकल अपन लॉन्ग रूट से व्हीकल आया और ड्राइवर को खाना खाना है, चाय पीनी है या कुछ भी करना है, रास्ते में रुकना है, तो कई बार क्या करते हैं, ड्राइवर को पता नहीं होता, वो आया और जैसे ही इग्निशन ऑफ किया, व्हीकल को बंद कर दिया और नीचे उतर के चला गया। अब उस दरमियान अपना जो भाई डोजर है अपना, वो तो स्प्रे कर ही रहा था, वो वहीं का वहीं रुक गया। वो जो अपना यूरिया था
वो साइलेंसर पे जमा हो गया। अगर व्हीकल स्टार्ट होता तो धुआं के जरिए डीजल फ्यूल जो अपना जला था उसके जरिए वो बाहर निकल जाता, वो बाहर तो निकलेगा नहीं, वो उसमें जमा हो जाता है, वो गलत है। तो मतलब फिर ड्राइवर को 5-7 मिनट रुकना पड़ेगा गाड़ी में? जी, ड्राइवर अगर चला भी जाए अपने आप बंद हो जाती है 5 मिनट में। एक फंक्शन है फीचर और पैरामीटर में जाके हमने टाटा मोटर्स वालों ने क्या कर रखे, 5 मिनट में या 1 घंटे में, आधे घंटे में, जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ हो जाएगा 5 मिनट में, 5 मिनट में अपने आप बंद। वो आपको सेट करना है कि कितनी जी, देर के लिए आपको जी, ऑन रखना है। जी। ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसके बावजूद भी दिक्कत आ जाती है, जमा हो जाता है, तो फिर गाड़ी को वर्कशॉप लाना पड़ेगा। वर्कशॉप में, और वर्कशॉप में फिर आप किस तरीके से फिर उसको ठीक करते हैं? हम लैपटॉप लगाते हैं सर उसमें। जी, सॉफ्टवेयर है ये? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये कैसे फंक्शन करता है? इसमें इसका ओबीडी कनेक्टर दिया हुआ है। हाँ ओबीडी कनेक्टर में अपना ये इनलाइन 7 है हाँ ना, ये डिवाइस है इनलाइन 7, हाँ। इसको इसमें लगाया जाता है सर। इसको ब्लूटूथ के जरिए इसको कनेक्ट किया जाता है लैपटॉप को डिवाइस से। हाँ, व्हीकल का इग्निशन ऑन और व्हीकल स्टार्ट करके, यानी कि पार्किंग ब्रेक यूज करना है, करो व्हीकल स्टार्ट करेगा, गाड़ी स्टार्ट कर। तो ये गाड़ी अब इससे कनेक्टेड है, जी, इंजन भी स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो गया। इसमें फंक्शन है सर, देखिए, एक तो लीक टेस्ट का फंक्शन है, डोजर को लीक टेस्ट करके चेक करने का तरीका, रीजन करने का तरीका, फिल्टर चेक करने का तरीका, नॉक सेंसर चेक करने का तरीका, है ना। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर से आप सारे जो चेक सब पूरा गाड़ी एक तरीके से वो हो जाती है, गाड़ी का एक्सरे हो जाता है। हम रीजन स्टार्ट करते हैं अब सेकंड स्टेप पे। ये रीजन चालू हो गया सर इसका। इंजन की आवाज़ भी बदल गई। आरपीएम बढ़ चुका है व्हीकल का, पहले 750 आरपीएम था, अब 11 से 14 तक पहुंच चुका है। अब रीजनरेशन ऑन है और ये अब ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाएगी गाड़ी। हो रहा है रीजन इसका सर। कितना समय लग जाता है अमूमन इस सब में? 35 मिनट या 45 मिनट या सवा घंटा, वो सूट लोड के ऊपर है जितना इसमें जमा है। मिनिमम 35 मिनट से लेकर के 1.25 से 1.5 घंटे। अच्छा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आया होगा रीजनरेशन की क्या वैल्यू है एक गाड़ी के अंदर। आपकी गाड़ी मेंटेन रहे, एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री रहे, इस सब के लिए रीजनरेशन फंक्शन बहुत जरूरी है। और उसके लिए गाड़ियों के अंदर आपको रीजनरेशन ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिक। आपको करना क्या है, जब आप गाड़ी को कहीं रोकते हैं तो इंजन को ऑफ मत कीजिए, उसको आइडल ऑफ वाले जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें छोड़ दीजिए। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर किसी को मत दबाइए, पार्किंग ब्रेक लगाइए। ऑटोमेटिकली ये गाड़ी रीजनरेशन पर चली जाएगी। आपका जो एटीएस है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, आरपीएम 700 से 1112 1400 बना रहेगा, और वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट कर देगी। जो यूरिया, जिसकी वजह से कह सकते हैं एक तरीके से ब्लॉकेज आ गया था, या जो इंजन जला था उसका जो धुआं आपके उसमें जमा हो गया था, वो सब को ये क्लीन कर देगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा रीजनरेशन की वैल्यू। ड्राइवर भाई जब गाड़ी चलाएं तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखें, ये बहुत जरूरी है गाड़ी की लाइफ के लिए भी और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी। थैंक यू प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझाने के लिए। थैंक यू सो मच।